भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज से कई वर्षों पहले 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। आज हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो 1964 से पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के पश्चात सभी लोगों ने इस विषय पर चर्चा की कि नेहरू का योगदान इस देश के अंदर बहुत ही बहुमूल्य है, तो उन्हें याद रखने का जो तरीका है क्या होना चाहिए। तो संसद में प्रस्ताव लाया गया और उसमें ये तय किया गया कि आने वाली 14 नवंबर को हर वर्ष नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि नेहरू एक ऐसे लीडर थे जिन्हें हमेशा बच्चों से प्रेम रहा। उनके बाद यदि देखें हम तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को हम देख सकते हैं कि जब भी किसी कार्यक्रम में जाते तो अपने नज़दीक पढ़ने वाले किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय में अवश्य वो जाया करते और बच्चों से रूबरू हुआ करते थे। इसी कारण से उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर। मित्रों, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर बहुत ही भयावह स्थिति थी। देश में किसी चीज़ का कोई उत्पादन नहीं होता था, किसी प्रकार की मशीनरी यहाँ नहीं बनती थी। 100% मशीनरी विदेश से मंगाई जाती थी, क्योंकि हमारा देश पूर्णतः कृषि प्रधान देश था। आप कल्पना करें कि जिस देश में सुई का निर्माण नहीं होता था, उस देश को नेहरू कहाँ तक लेकर आए। और आज ऐसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो हमारे देश में पैदा नहीं होती है। तो ये राजनेताओं का योगदान है जिसे हमें नहीं भुलाना चाहिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक भारत का निर्माता जवाहरलाल नेहरू को क्यों कहा जाता है। देश जब आज़ाद हुआ तो 1947 से लेकर 1962 तक कुल 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 47 से लेकर 64 तक कुल 17 साल उन्होंने इस देश की राजनीति को अपने दिए और उसके अंदर उन्होंने जो कार्य किए उस पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने देखा इस देश के अंदर कुछ नहीं बनता है, सब लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि का स्तर भी इतना कमज़ोर है कि हमें भरपेट भोजन करने के लिए भी अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था और उस जहरीले लाल गेहूं को जो निम्न क्वालिटी का था उसे खाकर हमारी जनता सो जाया करती थी। तो नेहरू ने सबसे पहला जो कार्य किया वो किया कृषि को तेज गति से बढ़ाने के लिए, और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शिलान्यास रखा। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य रखा, प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न को बढ़ाना था और कृषि उत्पादन को इस हद तक ले जाना था कि हमारे देश के लोगों की भूख ही न पूरी न हो, अनाज ही पूरा न हो, बल्कि हम निर्यात भी कर सकें। आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। नेहरू के समय में जब कुछ पैदा नहीं होता तो उन्होंने इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण माना और भारी उद्योग को यहाँ स्थापित किया। आप जो भेल देख रहे हैं, इसरो देख रहे हैं, बड़े बड़े IITs देख रहे हैं, IIM देख रहे हैं, ये सब नेहरू के दौरान स्थापित किए गए। जितने भी सहकारी उद्योग स्थापित किए गए नेहरू की देन है, क्योंकि उसका 2 उद्देश्य ये था कि हमें भारत के जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार देना है, मुख्य उद्देश्य। दूसरा, यदि उन्हें रोज़गार मिलेगा तो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। तीसरा,
कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, इसलिए शिक्षा की बिगुल उन्होंने बजाया और हर क्षेत्र में शिक्षा को पहुंचाने के लिए सरकारी विद्यालय, राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिसके अंदर आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू हैं, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय उन्होंने खुलवाए, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए रोजगार और शिक्षा है। वो इतने बड़े अच्छे परिवार, सक्षम परिवार से थे। ये कहा जाता है कि जब वो कॉलेज से निकलते थे तो कॉलेज की 4 द्वार थे और चारों द्वार पर अलग अलग गाड़ी एम्बेसडर उनकी उस ज़माने में खड़ी रहा करती थी, और जिसमें उनका मन करता था उसी दरवाजे से निकल करके वो घर पहुंचा करते थे। पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाकर के पढ़ाई की, और इतने रईस परिवार से थे, यदि चाहते तो अंग्रेज़ों के साथ रहकर बहुत अच्छा सा जीवन गुजार सकते थे और विदेश में सेटल हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन भारत के आज़ादी में और भारत को आगे बढ़ाने में लगा दिया। तो आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है योजना आयोग। उन्होंने 1950 में 13 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया और उन्हें ये कहा कि योजना आयोग आने वाले हर 5 साल के लिए नई योजना बनाकर सरकार को प्रस्तुत करेगा और सरकार उस पर अमल करेगी और उसे लागू करने का 100% प्रयास करेगी। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध जैसे बड़े बड़े देश के जो बांध हैं वो उन्होंने बनवाए। वो कहते थे कि ये भारत के विकास के स्तंभ हैं। भारत के मंदिर उन्होंने इन बांधों को कहा, क्योंकि हम मंदिर को पूजने की बजाय इन बांधों के निर्माण पे पैसा खर्च करें, क्योंकि इनसे सिंचाई की व्यवस्था, किसान की हालत सुधार होगा। तो हर खेत तक यदि पानी पहुंच पाता है तो निश्चित रूप से देश के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसका 2 उद्देश्य थे, पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना जनता को, और हर खेत तक नहरों के द्वारा पानी को उपलब्ध कराना, जिससे कि कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ सके। गुट निरपेक्षता की नीति नेहरू की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उस दौर में पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक अमेरिका गुट में बटा हुआ था, एक रसिया के गुट में बटा हुआ था, और भारत ये चाहता था कि दोनों के साथ मिलकर दोनों का लाभ उठा सकें, क्योंकि हमें अमेरिका की भी उतनी आवश्यकता थी जितनी की रसिया की। तो उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति की आधारशिला रखी और एक नया संगठन तैयार किया, जिसके द्वारा भारत किसी भी देश से जुड़ कर के उसके दबाव में रहकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि सभी तमाम देशों की महाशक्तियों के सहयोग प्राप्त करेगा, उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। तो गुट निरपेक्षता की नीति उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि जो पूरे विश्व में मानी गई। उन्होंने आयात प्रतिस्थापन को अपनाने और भारी उद्योगों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जितनी भी बड़े बड़े आयात निर्यात की जो नीति उनकी थी, उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि हमें अपने निर्यात को बढ़ाना चाहिए, न कि हर चीज़ को मंगाने पर विश्वास करना चाहिए। जिस समय अमेरिका से लाल अनाज मंगाकर देश को, जनता को खिलाया जाता था, पाम ऑयल मंगाकर लोगों को खाद्य तेल की आपूर्ति की जाती थी, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया और उन्होंने देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां भारत को एक नई पहचान, एक नया संबल दिया। तो इस प्रकार से नेहरू के योगदान को यदि हम देखें तो हम उनके योगदान को नहीं भुला सकते हैं। तो आइए एक बार हम सब फिर सभी देशवासियों को जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। हमें जितनी भी जो जानकारी थी आपको देने का प्रयास किया, हो सकता कुछ गलतियां हमसे रह गई हों, उन्हें आप क्षमा करें। और इस प्रकार के इतिहास को हमें आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि ऐसे महान नेता भी इस देश के अंदर हुए जिन्होंने इस देश को शून्य से, जीरो से उठा करके कहाँ तक पहुँचा दिया है। और आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले पायदान को पाने का प्रयास कर रहा है। सभी को नमो बुद्धाय।